आज मैं आपको टेक्सास गौशाला का एक डिफरेंट पोर्शन दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर टेक्सास गौशाला में गौ पालन तो चल ही रहा है, साथ में थोड़ी सी ये खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह की फसलों को रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेक्सास गौशाला का वो एरिया है जहाँ पर ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बेड्स बनाए हुए हैं यहाँ पर ये, और इसमें किसी बेड में इन्होंने टोमेटो का प्लांट ग्रो कर रखा है, किसी में इन्होंने कैबेज बंद गोभी को ग्रो किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बंद गोभी का पूरा फील्ड है। और ये एक दूसरा पौधा है जो, अगर मैं आपको इसका याद दिलाऊं तो अगर किसी ने आपने इसको देखा हो, मक्के के खेत जब हम मक्की ग्रो करते हैं तो उसमें एक दूसरा पौधा भी साथ में डाल देते हैं, जिनको हम सन कहते हैं, हेम्प, जो कि जिसमें ये चारपाई बनाने के लिए सन की ज़रूरत पड़ती है, वो वाला उससे निकलता है सन। और इसके पत्ते थोड़े खट्टे होते हैं। तो ये यहाँ पर इसको भी इन्होंने उसी की कोई ये वैरायटी है, आप ये देखिएगा, उसी की ये वैरायटी है जिसको इन्होंने यहाँ पर ग्रो किया हुआ है। और इसको डिफरेंट डिशेस बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। थोड़ा खट्टापन ये दे देता है। और ये फिर ये सारे का सारा अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने टमाटर का पौधा यहाँ पर ग्रो किया हुआ है। और इसमें अभी इन्होंने लगाया है ये मूली, इस वाली रो पर इन्होंने मूली को ग्रो किया हुआ है। ये कुछ जो ये जो बेड तैयार किया हुआ है, इसमें जो इन्होंने ये क्यारी बनाई हुई है, उसमें इन्होंने मूली को ग्रो किया हुआ है। इधर ये थोड़ा मिर्ची के पौधे हैं, और ये कुछ दूसरे, आई डोंट नो ये कौन सा इन्होंने पौधा लगाया हुआ है, मुझे तो इसका ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पौधा है, बट चलिए। और अब ये इस साइड में अगर आप देखें तो ये इनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और इस ट्रैक्टर से इन्होंने इस खेत को अच्छे से तैयार कर लिया है। और इसकी मिट्टी बड़ी भुरभुरी हो रही है। भुरभुरी मतलब वो काफ़ी, मतलब उसमें इन्होंने खाद अच्छे से डाला है, और खाद डाल करके फिर उसको तैयार किया गया है। तो इस तरह की मिट्टी में जनरली हम देखें तो जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, अरबी है, जो रूट वाली क्रॉप होती हैं, जिनकी हम रूट खाते हैं, वो बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। एक ये देखिए, आपको यहाँ पर ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है, आप ये देखिए, जो कि इंडियन कंपनी है महिंद्रा। ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें ये चैम्बर बना हुआ है इसका, और ये एयर कंडीशन्ड चैम्बर है। इसमें बैठ कर के आप आराम से खेत की जुताई करो या घास को काटो। तरह तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये इसमें आगे ये देखिएगा, ये वो लगाया हुआ है कि कुछ भी आपको उठाना है, कूड़ा करकट जो भी उठाना है, ये उसके लिए किया हुआ है। और इधर इसमें बैक साइड में देखेंगे तो ये इसमें टिलर लगाया हुआ है। ये टिलर जुताई के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये एक टिलर है, जैसे घास वगैरह इकट्ठी हो गई है तो उसको ये सब खींच देता है। तो इस ट्रैक्टर की मुझे, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो इस वजह से दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो ख़ास बात लगी मुझे, वो लगी कि देखिए, इसमें एयर कंडीशन चैम्बर बना हुआ है, और इस एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ कर के ड्राइवर या फार्मर वो आराम से बैठ कर के खेत की जुताई करता है। ये मैंने भी इसको थोड़ा ट्राई किया, और ट्राई करके मैंने देखा कि इसके अंदर तो बैठ कर के पता ही नहीं लगेगा आपको कि आप काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एसी में बैठ कर के आप आराम से सारे दिन भी खेत की जुताई कर सकते हैं। कोई थकान नहीं, कोई गर्मी नहीं, पसीने की भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने, महिंद्रा ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सूर्यास्त होने वाला है, तो देखिए सूर्यदेव किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बस सब कुछ ही मिनट्स में सूर्यदेव अपने घर जाने वाले हैं। और ये सारे का सारा टेक्सास गौशाला का व्यू है, ये सारा ये। तो चलिए, मैंने सोचा एक वीडियो इस पार्ट का भी बनाया जाए और आपको थोड़ा सा दिखाया जाए। दूर तक देखिए सारे का सारा फील्ड इनका टेक्सास गौशाला का, जो कल्टीवेशन के लिए पोर्शन है, जहाँ पर ये साग सब्जी ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। इसमें ये किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। तो वो वाला पोर्शन ये सारे का सारा मैंने जो दिखाना था आपको। तो चलिए,
सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अब वो भी अपने घर जा रहे हैं और हम भी इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।